Two equal negative charge minus q are fixed at points 0, a and 0, minus a on the y-axis. A positive charge q is released from rest at the point 2a, 0 on the x-axis. The charge q will, देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, x और y एक्सिस बना लेते हैं, है ना। फटाफट क्या करते हैं अपन, x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और सारे चार्ज को प्लेस कर देंगे एज इट इज। ओके, लेट्स से एक चार्ज हमारा ये है माइनस क्यू, है ना, चार्ज है माइनस क्यू, ये भी चार्ज है माइनस क्यू, ये भी सेपरेशन जो है माइनस ए, दैट मीन्स नेगेटिव में है इसलिए ए, और ये भी सेपरेशन क्या है, ए। अब क्या कह रहा है कि अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द पॉइंट 2a, 0, मतलब 2a, 0, दैट इज लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये है 2a, 0, यहाँ से आपने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू को रिलीज किया है। बच्चों रिलीज किया सबसे पहले अगर देखें, ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। अब अपन क्या करते हैं, लेट्स से कि कुछ सेपरेशन x पे, इस ये है ओरिजिन हमारा, ओरिजिन से कुछ सेपरेशन x पे ये चार्ज पार्टिकल जब आया है, ठीक है, तो इस पे देखते हैं कि फोर्स आखिर एक्सर्ट हो कितना रहा है, नेट फोर्स क्या लग रहा है, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस x है, ये a है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये भी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्स का जो डायरेक्शन है बच्चों वो कुछ ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। मैग्नीट्यूड वाइज सब कुछ सेम ही है, तो इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा होगा, सेम फोर्स लग रहा होगा। क्या अगर मैं इसको थीटा कह दूं तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट में ड्रॉ कर दूं, एक ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एक एफ साइन थीटा। सिमिलरली इस फोर्स की वजह से जो एफ फोर्स है इसके भी दो कंपोनेंट, इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा और इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। बच्चों एफ साइन थीटा कंपोनेंट एक दूसरे को इक्वल कर देगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, अपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स सेम है, डायरेक्शन अपोजिट। तो जो नेट फोर्स हमारा आ रहा है बच्चों वो आ रहा है एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, दैट इज 2f कॉस थीटा। अगर बात करें बच्चों अपन 2 तो 2 कांस्टेंट है फोर्स की, तो फोर्स हो जाएगा k माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन, माइनस क्यू है बच्चों नेगेटिव आई एक्सिस में जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है आई कैप में, के क्यू क्यू अपॉन सेपरेशन क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस तो एक्स है, हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 2 के क्यू क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। पावर 1 है, वहां स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1/2, 1 + 1/2 3/2। बच्चों अगर नेट फोर्स की बात करें, अब आप ध्यान से देखिएगा, नेट फोर्स की बात करें तो F इक्वल्स टू माइनस के क्यू इंटू एक्स। एक्स का पावर अगर 1 होता तो लीनियर हो जाता, और लीनियर हो जाता तो बच्चों याद होगा आपको F इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पढ़ते थे। तो अगर फोर्स माइनस के एक्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो, फोर्स का भी पावर 1 एक्स का भी पावर 1, तो हम कहते थे क्या कि ये पार्टिकल क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन यहाँ पे बच्चों नीचे भी एक्स स्क्वायर है और पावर भी 3/2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे लीनियर नहीं है ना, एक्स का पावर 1 नहीं है, हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, तो लीनियर नहीं है। लिख सकते हैं कि दिस फोर्स इज नॉट लीनियर, force is not linear. That's why it is not performing SHM, but it is performing oscillatory motion. That's why it is not performing simple harmonic motion, but it is performing oscillatory motion. और इस ऑसिलेटरी मोशन का एम्पलीट्यूड कोई पूछे तो बच्चों क्या कहोगे, 2 टाइम्स ऑफ ए, 2a डिस्टेंस से आपने छोड़ा था ना,
तो 2 टाइम्स ऑफ ए एम्पलीट्यूड हो जाएगा। आइए एक बार अपन देखते हैं। ऑप्शन है एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट ओरिजिन, गलत है। मूव टू ओरिजिन रिमेन रेस्ट, ये भी गलत है। मूव टू इन्फिनिटी, ये भी गलत है। एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो डी हमारा बिल्कुल क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है।